सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेसन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 3 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मधुष विष। मधुष विष यानी मधु जो एक लड़का है, हमारी कहानी का कैरेक्टर, उसकी इच्छा क्या है। तो यानी मधुष विष यानी मधु की इच्छा। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि मधु की क्या इच्छा है। ओके, सो मधु लव्ड फूड। मधु को खाना बहुत पसंद है, हम सभी को खाना पसंद है, तो मधु को भी खाना बहुत पसंद है। ही लव्ड फूड। ही ऑलवेज वांटेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। यानी ही ऑलवेज वांटेड यानी वो हमेशा से अलग अलग तरह का खाना और स्नैक्स खाना पसंद करता है। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग। टायर्ड यानी थकता नहीं है कभी भी वो, यानी खाने से वो कभी भी नहीं थकता है, हमेशा खाना खाने के लिए हमेशा रेडी रहता है। Every day at noon, he would sit under a banyan tree and eat his lunch. यानी हर दिन बता रहा है कि दोपहर के समय में हमेशा हर दिन वो बैठ जाता है। कहाँ पर बैठ जाता है? ये बरगद का जो पेड़ है, इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है। एंड ईट हिज लंच, और वहां बैठकर वो क्या करता है? अपना लंच खाता है। तो वन डे एज ही वॉज ईटिंग, एक दिन जब वो खा रहा था तो क्या हुआ? एन ओल्ड मैन, ये बूढ़े व्यक्ति दिख रहे हैं ना, तो एन ओल्ड मैन, देखते हैं क्या हुआ। एन ओल्ड मैन केम, ओल्ड मैन आए, उसके पास आए। एंड मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम। मधु को थोड़ा उनके बारे में थोड़ा बुरा लग रहा था देखकर कि मतलब इन्होंने खाना नहीं खाया होगा शायद, है ना। तो हुआ क्या कि मधु ने अपना खाना उनके साथ शेयर कर लिया। ओके, मधु को उस मधु ने क्या किया, उसके लिए अच्छा नहीं लगा कि उसे वो एक बूढ़ा बुजुर्ग उसके पास है, तो उसने अपना खाना उनके साथ बांट दिया। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी दैट एज ही वॉज लिविंग। तो जो बूढ़ा बुजुर्ग था ना, वो बहुत ही खुश हुआ, और जब वो जाने लगा, ही सेड, उसने कहा, माई चाइल्ड, यू हैव बीन सो काइंड, तुम बहुत ही दयालु हो। इन रिटर्न यू कैन विश फॉर एनीथिंग, तुम बदले में मुझसे कुछ भी, यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री, तुम इस पेड़ से कुछ भी मांगोगे, इट विल बी ग्रांटेड, वो तुम्हें मिल जाएगा। ओके, मधु फेल्ट वेरी हैप्पी, मधु को तो बड़ा अच्छा लगा। अब सोचिए मधु ने क्या मांगा होगा। व्हाट डू यू थिंक मधु विल डू नाउ? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि उसे तो खाना पसंद है तो वो तो खाना ही मांगेगा, है ना। तो देखते हैं क्या हुआ। ही थॉट, आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। उसने सोचा कि वो पेड़ से अलग अलग तरह का खाना मांगेगा। एंड इंजॉय देम फॉर एवर, और हमेशा उस खाने को क्या करेगा? एंजॉय करेगा। ही सैट देयर, वो वहां बैठा, एंड क्लोजिंग हिज आईज, और अपनी आंखें बंद करी, और उसने कहा, ओ ट्री, लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ओ पेड़, मुझे अलग अलग तरह का खाना दीजिए। नथिंग एल्स, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खाना दीजिए। तो ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द ट्री, और पेड़ की आवाज आई। पेड़ ने कहा, यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स, क्या तुम सच में कुछ और नहीं चाहते, सिर्फ खाना चाहते हो? थिंक इट ओवर, एक बार दोबारा सोच लो। विदाउट थिंकिंग मधु सेड, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डू, सबसे पहले उसने कहा पहले तो मुझे लड्डू दे दो। एट वंस अ बास्केट फुल ऑफ लड्डू अपीयर्स, और तभी अचानक से क्या हुआ? एक बास्केट दिख रहा है ना, ये बास्केट, अचानक से ये लड्डुओं की जो बास्केट थी, टोकरी थी, लड्डुओं से भरी हुई टोकरी एकदम से क्या हो गई? प्रकट हो गई। अपीयर्ड यानी सामने आ जाना, प्रकट हो जाना। ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, अब क्या होगा देखते हैं। सो ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग, और उसने बड़ी खुशी से उसे क्या किया? खाना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय बाद, ही गॉट बोर्ड, वो थोड़ा सा क्या हो गया? बोर हो गया। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, तो उसने सोचा कि क्यों ना अब क्या मंगाया जाए? कलरफुल फ्रूट्स। इमीडिएटली फ्रूट्स इन द बास्केट्स अपीयर्ड, तुरंत ही क्या हुआ? ये देख रहे हो फ्रूट्स एक टोकरी में भर कर क्या आ गए? फ्रूट्स अपीयर्ड, प्रकट हो गए। देन ही स्टार्टेड ईटिंग देम, उसने उन्हें भी खाना शुरू कर दिया।
देयर वर ग्रेप्स, उधर उस टोकरी में क्या क्या थे? ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानास, जैक फ्रूट, मेलन्स, गुआवास, ऑरेंजेस एंड यानी सभी तरह के फल उस टोकरी में थे। उसके अलावा और भी कई सारे फल थे। फिर दोबारा से वो बोर हो गया फल खाते खाते, ये लिखा ना, देन ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स। अब सिर्फ फ्रूट्स खाते खाते क्या हो गया, वो बोर हो गया। तो उसने क्या किया, ही आस्क्ड फॉर, उसने अब मांगा क्या, सेवरीज। अब सेवरीज क्या होती है? सेवरीज यानी कोई भी नमकीन वाला आइटम जो होते हैं ना, नमकीन वाले आइटम, तो उनको हम सेवरीज बोलते हैं। इसको नमकीन, जैसे कि सेवरीज जैसे मटरी, समोसा भी नमकीन होता है, कचौड़ी, आलू के चिप्स, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा। तो ये सब क्या है, सेवरीज का पार्ट है ना, सेवरीज के एग्जाम्पल हैं। तो एक बड़े से बास्केट बास्केट में आप देख पा रहे हो ये सारे के सारी सेवरीज इसके सामने प्रकट हो गए, यानी नमकीन आइटम प्रकट हो गया। सो ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग देम, अब उसे भी वो खुशी से खाने लगा। तो देख रहे हो आप कितना बड़ा भुक्कड़ है ये, कुछ भी सामने आ जाता है सब खाने लगता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एज ही वॉज ईटिंग, और जब वो खा रहा था, ही सडनली गॉट हिकअप्स। सडनली यानी अचानक से, हिकअप यानी उसको क्या आ गई, हिचकी। तो अब हिचकी आएगी तो हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। ही वॉन्टेड वाटर। ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा, देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर। अब चारों तरफ तो खाना ही खाना था, पानी तो था ही नहीं। सो ही आस्क्ड फॉर वाटर बट द ट्री सेड, फिर उसने क्या मांगा कि चलो मुझे पानी दे दो पेड़ से। लेकिन पेड़ ने क्या कहा, यू वॉन्टेड ओनली फूड नॉट वाटर। पेड़ ने कहा तुमने सिर्फ खाने के लिए कहा था, पानी के लिए नहीं। सो व्हाट इफ आई डोंट गेट वाटर, आई विल हैव शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क फॉर माई थर्स्ट। तो उसने सोचा, अगर चल ठीक है, माना अगर मैं पानी नहीं पी सकता, लेकिन शरबत, खीर और बादाम मिल्क तो ले ही सकता हूँ, इससे क्या पता इससे मेरी प्यास बुझ जाए। मधु ने सोचा, एंड सून ऑल दीज थिंग्स अपीयर्ड इन जग, और जग में सब का सब आ गया। तो मधु ड्रैंक देम ऑल, मधु ने सारा का सारा पी लिया। बट द हिकअप्स, लेकिन उसकी जो हिचकियां थी, डिड नॉट स्टॉप, वो नहीं रुकी। दे बिकम लाउडर, अब उसकी हिचकियां जो है और ज्यादा आवाज से आने लगी। ही वॉज नाउ डेस्परेट फॉर वाटर, अब वो पानी के लिए बिल्कुल बेचैन हो रहा था। डेस्परेट मतलब किसी चीज के लिए पूरी तरह से आतुर हो जाना, बेचैन हो जाना। अब बहुत ज्यादा प्यास लगी थी उसे। तो ही प्रेड टू द ट्री, उसने पेड़ से प्रे किया, मे ऑल दिस फूड डिसअपियर एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टीड। उसने पेड़ से कहा, ये सारा का सारा खाना भले ही गायब कर दो, लेकिन मेरे लिए इसकी जगह क्या दे दो, पानी दे दो। तो आर यू श्योर, द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, अब पेड़ से दोबारा आवाज आई, क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो, क्या तुम सुनिश्चित हो? तो उसने कहा, यस आई एम श्योर, नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब मुझे पता चला कि पानी कितना जरूरी है, पानी का महत्व कितना ज्यादा है। नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, कोई दूसरा ड्रिंक, कोई भी पीने की चीज पानी को की जगह, पानी का स्थान नहीं ले सकती, है ना। कैन रिप्लेस वाटर, प्लीज गिव मी जस्ट वाटर, मुझे सिर्फ पानी दे दो। तो फिर क्या हुआ, अचानक से अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, पानी का जग आ गया। थर्स्टी मधु ड्रैंक एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर, और जब प्यासा मधु था उसने ऐसे पानी पिया मानो जैसे कि उसने कभी भी पानी देखा ही नहीं, यानी बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी उसे। सो हिज हिकअप स्टॉप्ड, उसकी हिचकी पानी पीने से बंद हो गई, एंड ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी, और अब वो प्यास, उसकी प्यास भी बुझ गई। तो ये कविता कहानी लिखी है किन्होंने, सुधा मूर्ति, ठीक है। और अब इस चैप्टर के जो न्यू वर्ड्स हैं, चलो साथ साथ उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर न्यू वर्ड लिखा है फॉर एवर। तो फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज। क्या होता है, हमेशा, ठीक है। इमिडिएटली मतलब होता है तुरंत, तुरंत। अपीयर मतलब मैंने कई बार बताया, प्रकट हो गई, प्रकट हो जाना। अपीयर का अपोजिट भी आया है इस चैप्टर में, क्या है, डिसअपीयर, है ना। अपीयर मतलब प्रकट होना। सेवरीज, नमकीन,
नमकीन चीजें, जितनी भी नमकीन चीजें होंगी वो सारी की सारी सेवरीज में आ गई। हिकअप यानी हिचकी, हिकअप का मतलब हो गया हिचकी आती है। डिसअपियर मतलब गायब होगी, गायब, गायब हो जाना। इंस्टेड मतलब किसी उसके स्थान पर या उसकी जगह या बजाय, है ना, यानी किसी की जगह। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बजाय, इसके बजाय ये, इसके बजाय वो। पिछले चैप्टर में भी था ना, इंस्टेड ऑफ वाटरमेलन वो क्या ले गया, इंस्टेड ऑफ वाटरमेलन जो किसान था वो ले गया था ग्रेप्स को, क्योंकि वाटरमेलन हैवी था। तो इंस्टेड मतलब इसके बजाय, क्या होगा इंस्टेड का मतलब, किसी चीज की जगह पर। तो ये लिख दीजिए इसके बजाय या उसकी जगह या स्थान पर, ठीक है। रिप्लेस यानी किसी चीज को, रिप्लेस भी मतलब किसी की जगह, है ना। रिप्लेस का मतलब भी क्या होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, ओके। अब यहाँ ले लेते हैं हम, रिप्लेस यानी किसी को बदल देना ना, उसका स्थान ले लेना बदले में। और नेक्स्ट है आपका थर्स्टी, थर्स्टी मतलब क्या हो गया, प्यास। तो रिप्लेस मतलब बदले में, और थर्स्टी मतलब प्यास। तो ये थे इस चैप्टर के क्या, न्यू वर्ड्स। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। फॉरएवर यानी हमेशा, इमिडिएटली मतलब तुरंत, अपीयर्ड यानी प्रकट होना, सेवरीज यानी नमकीन जैसी चीजें, नमकीन सी, नमकीन जैसी चीजें, हिकअप्स यानी हिचकी, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, इंस्टेड यानी किसी चीज की जगह पर, किसी चीज की जगह स्थान पर, रिप्लेस यानी बदले में, और थर्स्टी यानी प्यास। ओके, चलिए तो फिर आज हम साथ साथ इस चैप्टर के जो ये क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट 4, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मधु है जो है, व्हाट डिड मधु एंजॉय। मधु ने, मधु क्या एंजॉय करता था हमें पता ही है, मधु को तो खाना पसंद था। तो मधु एंजॉयड ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, फूड एंड स्नैक्स। तो मधु ने एंजॉय किया कि अलग अलग तरह का खाना और स्नैक्स। डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर, क्या आपको लगता है कि जो ओल्ड मैन था उसके पास मैजिकल पावर थी। हाँ बिल्कुल लगता है उसके पास मैजिकल पावर थी, क्योंकि हाउ डू यू नो, वो कह रहा है कि तुम कैसे जानते हो। वी नो दिस बिकॉज, हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उसी ने कहा था कि मधु, तुम जो भी इस पेड़ से मांगोगे इट वुड बी ग्रांटेड, और वो सच में ऐसा हुआ। यानी इसका मतलब क्या है कि वो बुजुर्ग आदमी के पास कुछ ना कुछ मेडिकल मैजिकल पावर जरूर थी। फिर व्हाई डिड द ट्री आस्क्ड मधु टू थिंक ओवर हिज विश, पेड़ ने मधु से क्यों पूछा कि तुम अपने, जो तुम कह रहे हो कि मुझे सिर्फ खाना दे दो, एक बार दोबारा सोच लो। तो इसका आंसर ये होगा कि क्योंकि जो पेड़ था, बिकॉज इट वांटेड हिम टू रिकंसिडर हिज चॉइस केयरफुली बिफोर मेकिंग इट। यानी वो चाहता था, पेड़ चाहता था कि मधु जो है कुछ भी मांगने से पहले एक बार दोबारा से सोच ले, समझ ले, कि ध्यान से समझ ले कि वो जो चुन रहा है वो सही है या गलत है, कहीं उसे किसी और चीज की जरूरत तो नहीं। इसलिए पेड़ ने कहा था कि एक बार दोबारा सोच लो जो भी तुम मांग रहे हो, ठीक है। अगला है नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट, तो मधु ने क्या खाया उन चीजों के नाम बताइए। तो मधु एट लड्डूज, फ्रूट्स एंड सेवरीज। ओके, सो इस वीडियो लेसन में हम लोग सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के तक, यहीं तक ही करेंगे। और अगला जो वीडियो लेसन होगा उसमें मैं नेक्स्ट जो इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें इस चैप्टर के आगे के जो क्वेश्चन आंसर है और जो एक्सरसाइज है हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।